अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर एक मतलब वुडन टेक्सचर ब्लॉगर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना है और इसमें जो न्यू टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद अपने प्लस वाले साइन पे जाना है, एक शेप लेनी है, उस शेप को आपने रेडियस 100% कर देना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेना है। देन उसके बाद इसका कलर जो है ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपने सेंटर वाले बटन में जाना है, ये लेफ्ट साइड पे एडिट ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। आपने कॉपी करना है, इस शेप को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन में जाना है। अब इस शेप का कलर आपने वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद इसको फिर ओके कर देना है। देन उसके बाद आपने फिर वाइट शेप है इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद एडिट ऑप्शन में जाना है। देन उसके बाद आपने इसका कलर फिर एक मरतबा ब्लैक कर देना है। देन उसके बाद आपने इस वाली शेप को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद इसका कलर वाइट कर देना है। वाइट कर देने के बाद फिर एक मरतबा आपने इस शेप की कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको आपने एडिट ऑप्शन में जाना है और इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये 3 ब्लैक शेप्स राउंड सर्कल में हैं और 2 हमारे पास वाइट सर्कल में शेप हैं। अब इनको हम ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आपने इन शेप्स को थोड़ा सा साइड पे कर लेना है। उसके बाद ये वाली जो शेप है इसको आपने थोड़ा सा यहाँ मेन्यू बार में आके रिलेटिव पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद आपने इसको सेंटर वाले टैब को ऑन करना है, क्लिक करना है ताकि ये हमारा जो बैकग्राउंड है उसके सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये वाली एक वाइट शेप जो हमने ली थी इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करके इसको छोटा बड़ा करना है। पहली शेप से थोड़ा सा छोटा करना है और उसके बाद इस रिलेटिव पोजीशन में इसको क्लिक करना है। देन उसके बाद फिर हमारे पास ये वाइट सर्कल है, इसको भी हमने वाइट वाले जो सर्कल है इसके अंदर एडजस्ट करना है थोड़ा सा छोटा करके। उसके बाद इसको जो है रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको भी इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है और इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो वाइट शेप है इसको आप अपने ब्लैक वाली शेप पर लेके जाना है। तो इसके लिए ये फ्रंट मेन्यू बार है वो फ्रंट कर देना है। फ्रंट करने के बाद इसको हमने वाइट के अंदर एडजस्ट करना है। इसके लिए आपने भी रिलेटिव पोजीशन में जाना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा करना है, ये इस तरह को थोड़ा सा बेशक छोटा कर लें, ये इस तरह। उसके बाद इसी शेप को आपने क्रॉप करना है। ये इस वाली ऑप्शन में जाना है, मेन्यू बार में क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ तक इसको जो है क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये वाली ब्लैक जो शेप है इसको अब हमने सबसे फ्रंट में लेके आना है। तो उसके लिए आपने इसको फ्रंट करना है और इसका सर्कल का जो साइज़ है वो हमने छोटा कर देना है ताकि एक हमारा जो है इसको सेंटर में हम इसे कर सकें और हमारा जो है लोगोग्राम की जो शक्ल है वो तब्दील हो सके। तो इसके लिए आपने फिर रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इसको ऐसे एडजस्ट करना है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है ताकि जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो खूबसूरत तरीके से एडजस्ट हो सके। रिलेटिव पोजीशन में आ जाना है, इसको फिर आपने सेंटर कर लेना है, इतना आपने कर लेना है। अब ये आपने ऊपर लेयर ऑप्शन में जाना है। अब ये देखें दोस्तों, ये हमारी 3 ब्लैक शेप्स हैं और 2 वाइट शेप है, तो इनको आपने आपस में मर्ज कर देना है, ज्वाइन कर देना है। नीचे बॉटम में आ जाना है, टिक और क्रॉस के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और उसके बाद इन तमाम को चेक लगा देने हैं। उसके बाद आपने ये डबल मर्ज वाले बटन को ओके मर्ज कर देना है और तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपस में ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसकी जो है ये तमाम शेप्स आपस में एडजस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद जो है फिर एक मतलब फिर आपने लेयर में जाना है और इसको यहाँ से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद फिर आपने एक शेप लेनी है। शेप लेने के बाद इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसका साइज जो है मुस्ततिल शक्ल में कर लेना है यहाँ तक। इसको थोड़ा सा रेडियस कर देना है ताकि इसके कॉर्नर थोड़े से रेडियस हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने प्लस वाले साइन में चले जाना है, फ्रॉम गैलरी में चले जाना है और यहाँ पे सर्च मैन के जरिए हमने काफ़ी जो है लोगों के मुतालिक चीज़ें जो मोबाइल एक्सेसरीज के हवाले से ये आपने पीछे में चले जाना है। यहाँ पे मैंने बेशुमार इमेज सर्च मैन के जरिए काफ़ी शेप्स जो हमारे मटीरियल है वो हमने डाउनलोड किया हुआ है। इसी को हमने यहाँ से चूज़ करना है, डन करना है। डन करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद मेन्यू बार में आ जाना है। उसके बाद ये इरेज कलर वाला मेन्यू टूल है, इसको हमने ओके करना है, इसको इनेबल करना है। जैसे ही हम इनेबल करेंगे इसका जो बैकग्राउंड था वो पीछे से रिमूव हो चुका है और हर एक ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया है। देन उसके बाद इसका टॉलरेंस है उसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि इसमें गैर ज़रूरी बैकग्राउंड की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकें। इसको हमने ओके करना है। ओके करने के बाद फिर मेन्यू टूल में कलर वाला ऑप्शन है, इसको हमने चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद उसको हमने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद इसका हमने यहाँ से कलर वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद उसके बाद इसका हमने साइज़ थोड़ा सा यहाँ से छोटा करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। ये यहाँ पे ये तमाम इंग्रीडियंट्स को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। देन उसके बाद प्लस वाले साइन में जाना है, फिर आपने फ्रॉम गैलरी में आ जाना है और यहाँ से जो हमने डाउनलोड की हुई है जेएस कैश है, पीएनजी हमने जेएस कैश का मोनोग्राम उठाया हुआ है, इसको हमें एडजस्ट करना है और इसको भी मेन्यू व्यू में जाके इरेज कलर वाली ऑप्शन है उसके जरिए हमें इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसका टॉलरेंस
ओके करना है। उसके बाद कलर में आ जाना है, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसका कलर हमने यहाँ से वाइट कर देना है, फिर उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको जो है यहाँ से हम वाइट इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। दोस्तों याद रखना है, आपने इस कोई भी लोगो डिज़ाइन करना है उसको आपने वाइट ही रहना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या है, और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से ईजी PNG को उठा लेना है, इसको ओके कर लेना है। और इसका भी बैकग्राउंड आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, रेज करके ऑप्शन में जाना है, ओके कर देना है। और इसका यहाँ से टॉलरेंस जैसे ही बढ़ाएंगे, ये जो गैर नुमाया चीज़ें हो रही हैं ये गायब हो जाएंगी। ये ऐसे कुछ तो इस तरह इसको ऐसे रखें और इसको ओके करें। ओके करने के साथ ही इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लें और उसके बाद इरेज कलर में जाना है। इसका कलर को आपने चेंज कर देना है और वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद इसको इस कलर के दरमियान एडजस्ट कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हमने प्लस वाले साइन में जाना है, टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे हमने अपनी शॉप का नाम लिखना है। इसके हमने ऑप्शन को यहाँ से चेंज कर देना है। उर्दू वाले ऑप्शन में आ जाना है, रमज़ान मोबाइल एंड जनरल स्टोर। ठीक हो गया। उसके बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ए वाली ऑप्शन में आके इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद AB फॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से माई फॉन्ट में आके इसका फॉन्ट चेंज कर देना है। बॉम्बे ब्लैक फॉन्ट है, इसको हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको रखना है। उसके बाद ये ABC कर्व वाली ऑप्शन में आ जाना है और इसका जो है टेक्स्ट का कर्व जो है वो हमें यहाँ से चेंज कर देना है। ये देखें बहुत खूबसूरत हो गया दोस्तों। ये आपने ऐसे इसका टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेना है अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इसी टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दूसरा टेक्स्ट चेंज कर देना है। टेक्स्ट में हम लिखेंगे मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज और कॉस्मेटिक्स दस्तयाब हैं। प्लीज इजी पैसा और जाज कैश और PC लोड ये करवाएं। ये टेक्स्ट हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखें थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले कर्व था, अब हमें कर्व की जरूरत नहीं है। इसको हमने सिर्फ जाके इसका जो कर्व है उसको हमने 0% फिर उसके बाद इसका जो है ऐसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको बनाई कर देना है सेंटर वाला, इसको ऐसे एडजस्ट करना है। ओके करना है, जस्टिफाई करके इसको करना है। सेंटर हो जाएगा। सेंटर होने के बाद ये वाली जो शेप है इसका थोड़ा सा इसको कम कर लेना है। देन उसके बाद शॉप पे जो है टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे इसको टेक्स्ट में चक नंबर 63 MB इसको ओके करने के बाद इसमें जो है इसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद फोन नंबर लिखना है, वो यहाँ पे किया हुआ है। ओके करना है। ओके करने के बाद एडजस्ट करना है। उसके बाद इसको हमने फोन चेंज करना है। ये फोन में आके AB ऑप्शन को ओके करना है, नेक्स्ट में आना है और यहाँ से ब्लैक करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ हमने कोड करना है। बीच साइड वाली ऑप्शन में जाना है, कोड कर देना है। ये दोस्तों हमारे यहाँ पे दोस्तों हमारा लोगो तकरीबन डिजाइन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है पास नहीं है, अगर हम यहाँ पे दिखा जाते हैं जिसकी वजह से हमारा लोगो की शक्ल है वो तब्दील हो जाती है। अब हमने इसको सारे को पहले मर्ज करना है, जितने भी हमारा वर्क हो चुका है इसको सबको हमें मर्ज करना है। मर्ज के लिए आके तमाम को जो है निकाल देना है। करने के बाद हमने इसको ओके कर देना है। ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमने सेंटर वाली ऑप्शन में आके इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंटर वाली ऑप्शन में आके उससे पहले दोस्तों हमने ये जो शेप है हमारी इसका हमने आउट कर देना है, मतलब स्ट्रोक करना है, इसको हमने वाइट कर देना है। इसकी विड्थ थोड़ी सी हमने यहाँ से बस किया था, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद जो हमने बस साइन में आ जाना है, उसके बाद शेप वाली ऑप्शन में आ जाना है और इसका कलर जो है हमने ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसको हमने ब्लैक कर देना है। जैसे दोस्तों हमने इसको ब्लैक कर दिया है उसके बाद हमने ये वाली ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद दोनों वापस हमने मार्क कर देना और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो है चीज़ हमने समझने की जरूरत होगी, वो चीज़ हमने यहाँ से समझनी है। जो हमारा ब्लैक कलर है वो हमारा इसको हमने इरेज कर देना है। बाकी जितने भी हमारी व्हाइट शेप्स हैं ये हमारे उभरे हुए लफ्ज़ होंगे, उभरे हुए शेप्स हमारी होंगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इरेज कलर करना है। जैसे इरेज कलर करेंगे ये जो ब्लैक कलर है ये हमारा इरेज हो जाएगा, इसको इनेबल करके और उसके बाद इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे, इसको स्पर्श कर देंगे और इसको कर देंगे। ये देखें जितने भी इसमें व्हाइट कलर था वो जो है इसमें हमने इरेज कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको ये जो वाली ऑप्शन है हमारी वन वाली व्हाइट, इसको हमने ऐसे कर देना है। ओके करने के बाद इसको हमने ब्लैक कर देना और इसको ओके कर देना। जैसे ही हम ओके करेंगे जो हमारा ब्लैक कलर था वो हमारा इरेज हो चुका है। और अगर हम इसको व्हाइट रखते तो भी ठीक था, लेकिन हमने इसका ब्लैक किया है ताकि ये जो हमारी व्हाइट शेप है ये हमें उभरी हुई नजर आए। इसको हमें ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने शेड में आ जाना है, सॉरी उसके बाद दोस्तों आपको शेप में जाना है, एक शेप लेनी है और उसके बाद इसका जो है ऑपोजिट इसको 0 कर देना है, जस्ट इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको आपने यहाँ से लेयर में चले जाना है और इसको आपस में इन दोनों को मर्ज कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने टेक्स्ट में आ जाना है। टेक्स्ट में जहाँ भी आपने गूगल टेक्स्ट बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किया हुआ है उसको हमने इस पर टेक्स्ट करना है। बैकग्राउंड आपने डाउनलोड करके हुए हैं, वहाँ से इसको गूगल टेक्स्ट बैकग्राउंड को उतारना है। ये लाइव टेक्स्ट बैकग्राउंड इसमें उठा लेना हूँ, इसको ओके करता हूँ।
जो शेडो लगाना है इसको नीचे कर देना है और इसका जो है शेडो थोड़ा बढ़ा देना है। ऑफसेट वाई एक्स में रखना है, ऑफसेट वाई ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के इसको निकाल देना। ओके करने के बाद दोस्तों इसको हमने इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के लिए थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसका है हमारे पास इसको करेंगे और ये रिलेटिव पोजीशन में साइज में आ जाएगा। इसका रिलेटिव साइज जो है वो हमने अपने हिसाब से बढ़ा देना है इसको। उसके बाद इम्पोर्ट जो ऑप्शन थी इसमें हमने इंक्रीज की, उसके बाद में बीट लाइट 7 हार्डनेस, उसके बाद बीबल की जो ऑप्शन है 2%। इसको हमने यहाँ से करना है। करने के बाद ये अब हमारा जो है टेक्सचर तकरीबन रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमने एक मतलब साइड में जाना है टेक्सचर इसको करना है। करने के बाद ये जो सर्कल वाली ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, इसको करना है। जैसे ही दोस्तों हमने इसको किया इसका साइज अपने पास यहाँ ऐसे बढ़ा देना है। उसके बाद इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद इसको रेडिएशन बढ़ा देना है। अभी इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा है, इसको थोड़ा सा साइज कम करने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, कोई बढ़ा सकता है। ये देखें दोस्तों। उसके बाद इसको करना है। ओके करने के बाद फिर आपने आगे वाली ऑप्शन में जाना है और ये वाली ऑप्शन लेनी है लाइट बैकग्राउंड। इसको थोड़ा सा क्यूब कर देना है, इसको कनस पकड़ के इसको बैक कर देना है। अब इसका थोड़ा सा कलर है ये वाइट है, इसका जो है हमने बैकग्राउंड को इनेबल करना है, कर देते हैं। दोस्तों अब ये हमारा जो है लोगो डिजाइन हो चुका है। इसको हमने यहाँ से सेव करना है, सेव इमेजेस में आ जाना है और क्वालिटी को जो है इसमें आ देना है, ट्राई कर लेना है उसको सेव।